अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स व्यूअर्स। आज का हमारा एडिटोरियल काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और एक दुनिया की सुपर पावर डेफिनेटली एक अमेरिका जिसको कंसीडर किया जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि दुनिया की सुपर पावर, तो उसमें एक भूचाल की सिचुएशन बनी हुई है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। उस हवाले से ये एडिटोरियल है और इस एडिटोरियल पे कुछ क्वेश्चन भी हैं, लेकिन थोड़ी सी मैं आपको हश मनी के हवाले से स्टोरी सुनाऊं कि हश मनी एक्चुअली होता क्या है इसमें, क्योंकि एक जगह पे यूज़ हुआ है हश मनी और ये केस सराउंड ही इसी के इर्द गिर्द घूमता है। हश मनी के लिए हश मतलब खामोश, जिस तरीके से हम किसी को कहते हैं हश मतलब खामोश, और मनी चुप रहने के लिए जो पैसा दिया गया हो, यानी कि किसी को आप एक रिश्वत के तौर पे किसी हकीकत से चुप रहने के लिए पैसा दे देते हैं कि आपने इस पे बात नहीं करनी। सो इस हवाले से ये केस डोनाल्ड ट्रंप पे है और ये एक्चुअली 2016 में डोनाल्ड ट्रंप ने एक पेमेंट की थी। एक एक्ट्रेस हैं, वो अडल्ट फिल्म एक्ट्रेस हैं, यानी कि एक अडल्ट जो मूवीज़ होती हैं उनमें काम शायद करने वाली है। उसका नाम है स्टॉर्मी डैनियल्स और उसका एक्चुअल जो रियल नेम है वो है स्टेफनी क्लिफोर्ड। और डोनाल्ड ट्रंप के जो लायर हैं, शायद उसका नाम माइकल कोहेन है, उसने 2016 में डोनाल्ड ट्रंप का जो इसके साथ ताल्लुक़ था उस पर चुप रहने के लिए पेमेंट की थी। तो उन डॉक्यूमेंट्स में कोई रद्दोबदल की थी और ये केस चल रहा था। और डोनाल्ड ट्रंप का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, और उसके जो मानने वाले हैं, जो पाकिस्तान के साथ सिचुएशन काफ़ी मैच भी करती है। जो पाकिस्तान में सिचुएशन चल रही, पाकिस्तान में भी इमरान खान के बहुत सारे जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, फ़ैन हैं, वो ये समझते हैं कि जो इनके ऊपर केसेस हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट की एक सरगर्मियाँ उनके पीछे हैं, उसको मुजरिम साबित करने के लिए कई सारे केसेस उस पर डालेंगे। इसी तरीके से अमेरिका में भी यही एक कॉपी की जा रही है इन चीज़ों की कि डोनाल्ड ट्रंप जिसकी मकबूलियत काफ़ी ज़्यादा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह जो बाइडन है, जो उनका प्रेसिडेंट अमेरिका का, उसकी नामकबूलियत है, यानी कि गैर मकबूल होना। उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को ये समझा जाता है कि ये इनोवेटिव माइंड का है, ये इस्टेब्लिशमेंट का बंदा नहीं है, इसलिए वो इसको आने देना नहीं चाहते। और यही केस उसके ऊपर ओपन गया और उस पर ये जुर्म साबित हो गया है। और ज्यूरी ने, जो अदालती जजेस के ऊपर मुश्तमिल होती है, ज्यूरी ने उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप पे जुर्म साबित की सज़ा सुनाई है। सो इस हवाले से सबसे बड़ा जो क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या अब डोनाल्ड ट्रंप इस काबिल है कि वो जो बाइडन के ख़िलाफ़ प्रेसिडेंशियल कैंपेन में उसका मद्दे मुकाबिल हो। इस हवाले से ये सारी की सारी कहानी है और इसमें हमने काफ़ी ऐड ऑन किया है, कुछ चेंजेस किए हैं एडिटोरियल में, तो आप लोगों की तरफ से उस पर कमेंट्स भी रिक्वायर्ड होंगे। और इस एडिटोरियल में आप डॉन की वोकैबलरी के साथ साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इसके अलावा करंट अफेयर्स के जो एलिमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं, यहाँ से हमारी बात शुरू होगी और इनका एनालिसिस और ओपिनियन क्या बनती है, वे फॉरवर्ड क्या होता है सिचुएशन के हवाले से। सो पॉसिबल क्वेश्चन जो है आफ्टर गोइंग थ्रू दिस एडिटोरियल आपको पता होना चाहिए। व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द न्यूयॉर्क ज्यूरी ट्रायल इन्वॉल्विंग फार्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। सेकंड क्वेश्चन जो बन सकता है, हाउ डज ट्रंप्स कन्विक्शन इन द हश मनी केस इम्पैक्ट हिज पोटेंशियल कैंपेन फॉर द वाइट हाउस। सेकंड क्वेश्चन थर्ड नंबर पे है, व्हाट आर द लीगल एंड इलेक्टोरल implications of a criminal conviction for the presidential candidate in the United States. Next है जी, how have Trump's supporters and Republican Party responded, क्योंकि ये रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करता है डोनाल्ड ट्रंप, responded to his conviction. Next है जी, what challenges and opportunities Donald Trump's potential second term pose for America and the world. और lastly, how might undecided voters and hardcore supporters of Trump react differently to his conviction, के जो अनडिसाइडेड वोटर्स हैं वो उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे और जो हार्ड कोर सपोर्टर्स हैं ट्रंप के वो कैसे डिफरेंटली रिएक्ट करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की कन्विक्शन पर। लेकिन उससे पहले जो वोकैबलरी के वर्ड्स हैं जो हम इस
एडिटोरियल में सीखेंगे। सैगा, सैगा का मतलब कहानी होती है। ज्यूरी, ज्यूरी जजों पर मुश्तमिल जो फैसला देती है। फाल्सिफाइंग, किसी चीज़ में रद्दो बदल करना, उसको गलत करना, ख़राब करना। इनफेमस, जो बदनाम हो। लाइजान, ताल्लुक़ वास्ता। अनरिपेंटेंट, जो नादिम ना हो, जो पछताए नहीं अपनी गलती पर। प्रोक्लेम्ड, ऐलान शुदा, जिसको माना गया हो। कन्विक्शन, जिस पर कन्विक्टेड हो, जिस पर कोई चीज़ जुर्म साबित हो चुकी हो। इसके अलावा पिक्युलरिटीज़ हैं, मखसूसियात हैं, जिसको आप ये कह सकते हैं सेंसिटिव मामलात। इलेक्टोरल, इंतखाबी मामलात हैं। और इसके बाद मैवरिक है, बे अख्तियार। सेंटेंस्ड, सज़ा देना। कन्विक्शन देना, कन्विक्शन सज़ा होती है। कमेंटेटर, जो तबसराकार, तबसरा करने वाले। रिपेल, मुखालफत करना, उसको धकेल देना। कंस्पायरेसीज़, साजिशें को कहते हैं। कन्विक्शंस, अगेन वर्ड रिपीट हुआ है, सज़ा होना या किसी पर सॉरी यहाँ पे कंस्पायरेसीज़ है। कंस्पायरेसीज़, साजिश होना। रोबोस्ट, मजबूत, जो ऑटोमेटिकली हर एंगल से देखा जाए तो वो चीज़ वही साबित हो, तो उसको हम रोबोस्ट कहते हैं। सब्सिडीज़, जो आप मुआवनत करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से और उसकी हेल्प करते हैं, तो उसको सब्साइड्स कहते हैं। वो सब्सिडी होती है। तो यहाँ पे आता है सब्साइड, किसी चीज़ की कम कीमत को करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो सपोर्ट आती है उसको कहते हैं सब्साइड। अच्छा जी, अब हम चलते हैं एडिटोरियल की तरफ। कन्विक्ट ट्रंप, ट्रंप की जो जुर्म साबित होना। आफ्टर अ 5 वीक ट्रायल सैगा, 5 हफ्तों की जो एक ट्रायल है, अदालती मामलात चले इस कहानी के। न्यूयॉर्क जूरी, न्यूयॉर्क की एक अदलिया के जजों पर मुश्तमिल जूरी ने ऑन थर्सडे, जुमेरात के दिन, फाउंड, उन्होंने पाया, उन्होंने ये नतीजा अखज़ किया। फार्मर यूएस प्रेसिडेंट, जो पहले अमेरिका के सदर थे, डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि जो बाइडेन से पहले डोनाल्ड ट्रंप, गिल्टी, कि वो मुजरिम हैं या उन पर जुर्म साबित होता है। ऑफ फाल्सिफाइंग, जो उन्होंने चीज़ों को बदला, डॉक्यूमेंट्स, कागजात को, बिफोर द 2016 इलेक्शन, 2016 के इंतखाबात से पहले। इन दी इनफेमस, जो एक बदनाम ज़माना, हश मनी, चुप रहने के लिए दिया गया पैसा, केस है, ये पूरा मामला है। रिवॉल्विंग, जो घूमता है अराउंड, इर्द गिर्द में। एन एलिज, एक जिस पर इल्ज़ाम हो। लाइजॉन, जिस पर ताल्लुक़ वास्ता है विद एन अडल्ट फिल्म एक्ट्रेस, जो एक अडल्ट फिल्म एक्ट्रेस हैं। अब इसकी ज़्यादा तशरीह हम नहीं करते। दिस मेक्स हिम द फर्स्ट अमेरिकन, ये उसको पहला अमेरिकन प्रेसिडेंट बनाता है। सर्विंग ऑफ फार्मर, सर्विंग और फार्मर, यानी कि या तो वो हाजिर सर्विस हो, सर्व कर रहा हो एज ए प्रेसिडेंट, या फिर उससे गुज़श्ता हो, सबका हो। टू हैव बिन फाउंड, जो जिसको पाया गया है, जो मुलव्वस रहा है। गिल्टी ऑफ कमिटिंग क्राइम्स, जुर्म करने में साबित हो चुका है, यानी कि वो जुर्म करने में मुलव्वस रहा है। विल दिस स्पेल, क्या ये मरहला द एंड ऑफ ट्रंप्स सेकेंड कैंपेन, क्या ये जो ट्रंप की दूसरी मुहिम है इसको ख़त्म कर देगा फॉर द वाइट हाउस की प्रेसिडेंसी के लिए राइट नाउ। अब की अगर बात की जाए, दैट इज़ द क्वेश्चन, ये वो सवाल है, दैट हैज़ ग्रिप्ड, जिसने काबू किया हुआ है अमेरिका को, एंड मैनी ऑब्जर्वर, और कई सारे मुशाहिदा करने वाले, अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। एन अनरिपेंटेंट ट्रंप, एक ट्रंप जो कि इस पर पछतावा जिसको नहीं है, हैज़ प्रोक्लेम्ड, उसने ऐलान किया है, हिज इनोसेंस, अपनी पाकी का, अपनी जो है वो इनोसेंस है, यानी कि वो इसमें मासूम है। एंड हिज लायर्स, और उसके जो वकील हैं, हैव सेड, उन्होंने कहा है, दे विल अपील, कि वो अपील करेंगे द कन्विक्शन, इस सज़ा पर। वाइल थ्योरेटिकली, लेकिन अगर थ्योरी के लिहाज से देखा जाए, द एक्स प्रेसिडेंट मे गो टू जेल, जो गुज़श्ता सदर है वो जेल में जा सकता है। कमेंटेटर से मुबस्सिरीन कहते हैं, इट इज़ मोर लाइकली, कि ज़्यादा यही लगता है, दैट द मैवरिक पॉलिटिशियन, कि ये एक बेअख्तियार जो सियासतदान है, विल बी गिवन अ लेसर पनिशमेंट, उसको एक कम सज़ा दी जाएगी, सच एज अ फाइन, जैसा कि कोई जुर्माना हो। व्हेन ही इज़ सेंटेंस्ड, जब उसको कैद में भेजा जाएगा, नेक्स्ट मंथ, अगले महीने।
बट एज़ पर द पिक्युलरिटीज़, लेकिन इस मामले की जो सेंसिटिविटी है या उसकी अहमियत को देखा जाए ऑफ द यूएस लीगल, अमेरिका के लीगल जो कानूनी रास्ता है, एंड इलेक्टोरल सिस्टम और इंतखाबी जो निज़ाम है, इवन अ क्रिमिनल कन्विक्शन, यहाँ तक कि जो एक मुजरिम की सज़ा होती है या सज़ा याफ्ता जो मुजरिम होता है, इज़ नॉट एनफ, वो भी काफ़ी नहीं है टू कीप ट्रम्प, कि वो ट्रम्प को रख सके फ्राम द प्रेसिडेंशियल रेस, अमेरिकन सदर की दौड़ से या इसकी रेस से। मैनी पॉलिटिशियन अक्रॉस द वर्ल्ड, कई सारे सियासतदान पूरी दुनिया में, इंक्लूडिंग इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान समेत, विल हेल दीज पिक्युलरिटीज़, वो इस जो सिचुएशन पर बात करेंगे एंड प्रे, और दुआ करेंगे फॉर द डे, उस दिन के लिए, देयर ऑन इलेक्टोरल लॉज, के उनके इंतखाबी कवानीन एंड लीगल सिस्टम्स और जो कानूनी निज़ाम है, रिफ्लेक्ट सच फ्लेक्सिबिलिटी, वो भी इस तरह की लचक दिखाएगा। वाइल सम अनडिसाइडेड वोटर्स, जबकि कुछ ऐसे वोट देने वाले जिन्होंने फाइनल फैसला नहीं किया हुआ इन द यूएस, अमेरिका में, मे बी पुट ऑफ, वो बंद कर दें बाय ट्रम्प्स कन्विक्शन, ट्रम्प की अगर कन्विक्शन हो जाती है, उसको सज़ा हो जाती है। हार्ड कोर मेगा सपोर्टर्स, जो सख्त जान बहुत डेडिकेटेड सपोर्टर्स हैं, विल रैली अराउंड, वो घूमते रहेंगे अराउंड हिम, उसके इर्द गिर्द, ट्रीटिंग हिम लाइक अ पॉलिटिकल मार्टियर, और उसको इस तरीके से लेंगे जैसे वो सियासी शहीद है। द एक्स प्रेसिडेंट, गुज़श्ता सदर, हैज़ सेड, कहा है, ऑन रिकॉर्ड पर जो ये बात मौजूद है, दैट इज़ लीगल ट्रबल्स, कि उसकी कानूनी मुश्किलात, आर द रिजल्ट, ये नतीजा हैं, ऑफ अ डीप स्टेट, एक गहरी रियासत का, जिस तरीके से हम इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेते हैं, इसी तरह अमेरिका में ये वर्ड यूज़ होता है। कंस्पायरेसी, उन्होंने ये साजिश की है, टारगेटिंग हिम, जो उसको निशाना बनाए हुए। द रिपब्लिकन पार्टी हैज़ ऑलरेडी, जो रिपब्लिकन पार्टी है उसने पहले ही क्लोज्ड रैंक्स, उसने अपने रैंक्स बंद किए हैं बिहाइंड हिम, उसके पीछे, यानी डोनाल्ड ट्रंप के पीछे, आफ्टर द कन्विक्शन, अगर उसको सज़ा होती है। द करंट रेजिडेंट ऑफ द वाइट हाउस, जो अभी हालिया रहशी है वाइट हाउस का, इज़ नॉट इंजॉइंग रोबोस्ट रेटिंग, उसकी कोई बहुत ज़्यादा मकबूलियत नहीं है इन ओपिनियन पोल्स, जो राय के पोल कंडक्ट किए जाते हैं, एंड अ ट्रंप बाइडन रीमैच, और ट्रंप का और बाइडन का दोबारा जो मैच होगा, मुकाबला होगा इन नवंबर में, इज़ लाइकली टू बी क्लोज, वो बहुत करीब दिखाई देगा। येट आफ्टर द सर्कस लाइक एटमॉस्फेयर, ताहम जो हालिया जो सर्कस लगी हुई है, जो सर्कस का माहौल है अराउंड द हश मनी, इस खामोशी के दिए गए पैसे के हवाले से जो ट्रायल है, सबसाइड, ये कम हो जाता है। अमेरिका एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अमेरिका और बाकी जो दुनिया है, विल हैव टू कंसिडर, उनको इस पर गौर करना होगा, द वेरी रियल पॉसिबिलिटी, जो बहुत हकीकी मुमकिनात में से है, ऑफ द सेकेंड ट्रम्प टर्म, जो ट्रम्प की दूसरी मर्तबा बारी है, एंड ऑल दैट कम्स विद इट, और ये सब कुछ उसके साथ है। अच्छा जी, इस पूरे एडिटोरियल में जो की लर्निंग पॉइंट्स है वो भी एक दफ़ा देख लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप हैज़ बीन फाउंड गिल्टी बाय न्यूयॉर्क ज्यूरी इन द हश मनी केस फ्रॉम 2016, जो 2016 का केस है, उसमें हश मनी के केस में उसको गिल्टी फाउंड किया गया है। दिस मेक्स हिम द फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट टू बी कन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम, ये बात इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट प्रेसिडेंट है अमेरिका का जो कन्विक्ट हुआ है ऑफ अ क्राइम, ऑल्दो हिज लीगल टीम प्लान्स टू अपील, उसके लिए अपील भी की जाएगी। डिस्पाइट द कन्विक्शन, सज़ा के बावजूद, ट्रम्प्स एबिलिटी टू रन फॉर प्रेसिडेंट अगेन इज़ नॉट ऑटोमेटिकली बार्ड अंडर द यूएस लॉ के मुताबिक अभी वो उसका रास्ता बंद नहीं हुआ। सपोर्टर्स ऑफ ट्रम्प पार्टिकुलरली विद इन द मेगा मूवमेंट आर लाइकली टू रैली अराउंड हिम डिस्पाइट द कन्विक्शन, जो हार्ड कोर हैं वो उसके फ़ैन ही रहेंगे और उसके वोटर ही रहेंगे। द रिपब्लिकन पार्टी हैज़ लार्जली सपोर्टेड ट्रम्प इवन आफ्टर द कन्विक्शन के बाद भी उसकी टीम ने उसको जो उसके पीछे खड़े हैं, और कोई उसका सेकंड जो नॉमिनेट नहीं किया, यानी कि उसके पीछे दरवाजे भी बंद रखे हुए हैं किसी और के लिए। द पॉसिबिलिटी ऑफ सेकंड term remains significant, especially considering the close nature of potential electoral matchups.
अच्छा, करंट अफेयर के हवाले से 3 इसमें मेन पॉइंट्स हैं। ट्रम्प कन्विक्शन हैज़ सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस फॉर अमेरिकन पॉलिटिक्स एंड द अपकमिंग प्रेसिडेंशियल elections. Second number पे the dynamics of Trump's legal troubles and his political resilience are being closely watched both within the US and internationally. Third number पे the reaction of undecided voters and continued support of Trump's base will be key factors in shaping future political scenarios. इसके बाद है अगला जो की learnings हैं और वे फॉरवर्ड क्या है सिचुएशन से। The case highlights the intersection of legal and political processes in the United States. इसके बाद है it underscores the challenges and complexities of dealing with legal matters involving high profile political figures. Number 3 पे है the upcoming legal proceedings and potential electoral outcomes will continue to shape the political landscape in the US and globally. Number 4 पे है the case also prompts reflection on the role of legal system and electoral laws in ensuring accountability and transparency in political leaderships. सो ये था आज के हमारे एडिटोरियल की लर्निंग, वोकैबलरी और काफ़ी हद तक हमने मज़ीद इसके अंदर ऐड ऑन की ताकि आपको फ्यूचर में करंट अफेयर्स और इस तरह के मामलात में एक काफ़ी हेल्प साबित हो। होप्स हो कि आपने इससे मज़ीद कुछ ना कुछ अच्छा गेन किया होगा। कमेंट्स का हमें वेट रहेगा। नेक्स्ट एडिटोरियल में मिलते हैं, तब तक इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।